जय हिंद दोस्तों। और अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ये क्लास 10 का ये भी चैप्टर है। ऐसे आपको ये बहुत जगह काम देने वाला है। इसमें हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक बात को जानेंगे कि बेसिक बात क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कुछ खास बातों को समझेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। ये आपका वाई एक्सिस है, यह आपका एक्स एक्सिस है। तो अगर आप लोग इसको लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव होता है तो इधर क्या हो जाता है, आपका निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स निगेटिव होता है इस साइड में। तो बीच वाला जो पॉइंट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। मतलब हिंदी में इसको बात करें तो मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन। अब इसका कोऑर्डिनेट जो होता है, जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। अब बोलिएगा ये होता क्या है 0,0? फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। इसको बात करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है, ध्यान से हिंदी में समझिएगा। इंग्लिश में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट होता है, 4 चतुर्थांश होता है इसका। लेकिन इसको आप इस जो इधर बचा हुआ है जिस क्वाड्रेंट का जो प्लेस होता है जहाँ पे एक्स और वाई हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्तीय तल हिंदी में इसको बोलते हैं। तो यहीं पे हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे पॉइंट ले लें ये वाला। तो ये पॉइंट मान लीजिए ए है आपका, तो ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। अब इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई क्यों लिखे हैं, इसको थोड़ा अलग से समझिए आप। मान चलिए कि ये एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लिए, ये हो गया आपका एक्स कॉमा वाई। एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस से दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी अगर यहाँ 4 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर बात करें वाई पॉइंट का बारे में, तो वाई क्या होगा, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो यानी कि यहाँ पे जो यहाँ से कितना दूर पे है, तो कितना दूरी पे है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 था तो 4,5 होगा, क्योंकि एक्स पहले लिखा आता है और वाई बाद में लिखा आता है, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि जानकारी के लिए कि फर्स्ट जो है एक्स जो है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स निर्देशांक, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। अब आप बोलेंगे कि कोई बड़ा बात तो है नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग उसको बोलते हैं। इंग्लिश में बात किए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे एक और नाम है इसका अब्सिसा, ABSCISSA, ये है अब्सिसा। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं अब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं भुज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ में आ रहा होगा। एक्स को हम लोग एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, हिंदी में भी आप समझ गए होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले एग्जाम्पल को समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया एनसीईआरटी में, उसका डिटेल से बनाइए और नोट्स भी तैयार करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है वो दिया हुआ है कि 3,2 -2,3 एंड 2,3, ये जो है ये किस तरह का ट्रायंगल है, आपको ट्रायंगल का बताना है कि कौन सा ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं। ए में क्या है 3,2, बी में क्या है आपका -2, -3, और सी में क्या है आपका 2,3, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट दिया हुआ है हमारा। अब ट्रायंगल को हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन कैसा ट्रायंगल है, ठीक है। मान के चलिए कि ये ए, बी और सी है, ठीक है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी में फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपको बताया, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जो है डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए ए बी निकाल रहे हैं हम लोग। ए बी में क्या हो जाएगा कि -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पे -3 -2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 25 प्लस 25, ये हो गया रूट अंडर 50। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शुरू सकते हैं 5√2। अब ए बी के बाद हम लोग निकाल रहे हैं क्या, बी सी को, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी भी वैसा ही कुछ है, ये दोनों 2 - 2, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर और +6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 16 प्लस 36 रूट अंडर 52। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 का। अब हम लोग ये देख लें, एक सेकेंड, ए बी बी सी, तो 2 माइनस माइनस +16, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 + 6 36, यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग बी सी निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे ए सी निकालेंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 1 + 1 यानी कि √2। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं कि ए बी निकाल लिए हैं, बी सी निकाल लिए हैं और सी ए या ए सी निकाल लिए हैं हम लोग। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो साइड आया है वो किस तरह का ट्रायंगल का है। तो चलिए, ऐसे तो तीनों इक्वल नहीं है ना, ये और ये इक्वल नहीं है, तो एक तरह का स्केलेन ट्रायंगल हो गया, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन इसको चेक भी कर ले हम लोग, सबसे बड़ा कौन है इसमें से, ये तो √50 है, √52 है और √2 है, तो सबसे बड़ा ये है। चलिए इसको रख दें हम लोग, सबसे बड़ा यानी कौन सा, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर जो होगा, अगर ए बी का स्क्वायर प्लस इसका हो जाए ए सी का स्क्वायर अगर हो जाए, तो हम लोग मान लेंगे कि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ बी सी का स्क्वायर यानी कितना, बी सी है आपका √52 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया √50 का होल स्क्वायर है ना ए बी का, और यहाँ पे हो गया √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 52 = 50 + 2, तो 52 = 52, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस को ये फॉलो किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो अब यहाँ पे हम लोग का नाम चेंज करना होगा, यहाँ पे कर देंगे बी, ये हो गया बी सी, यहाँ हो गया आपका ए, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया √52, ये हो गया आपका √50 और ये हो गया आपका √2। तो इससे पता चल गया कि ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे भी हम लोग को पता था कि समकोण त्रिभुज बन गया, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिए पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 का एग्जांपल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 जो है, ये एक प्रूव करना है हम लोगों को कि ये एक जो चारों कोण है, चारों वर्टाइसिस जो है, ये एक स्क्वायर यानी कि वर्ग का कोना है, यानी कि वर्टाइसिस है। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उसको थोड़ा सा जान ले आप। अगर कोई स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि उसका जो कॉर्नर्स होता है ना, सॉरी डायगोनल जो होता है, वो भी आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और वही काम करेंगे, चेक करेंगे पहले हम लोग। तो मान लें कि पहले ये क्या है, ए 1,7, बी 4,2, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे है ना, और सी -1, -1, डी -4,4। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है ए बी का अगर हम निकालेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए और इसको आराम से समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इजी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर फॉर्मूला याद वो वाला ना हो तो इस मैथ्स को बनाने में। चलिए हम लोग चेक करते हैं पहले ए बी को। ए बी क्या निकलेगा हमारा, ए बी का होता है √x2 - x1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर।
ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा √3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल टू क्या होगा, हम लोग एक एक लाइन में सॉल्व करते चले जाएंगे। इसका हो जाएगा आपका 9 और यहाँ आ जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा आपका 34। मतलब सॉल्व करने के बाद क्या मिला हम लोग को, 34 मिला। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, बी और सी। क्योंकि मान चलिए अगर ये ऐसा है ए बी सी और डी, तो ए बी निकाले, बी सी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, फिर वही आपका -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसको हम लोग लेके चलेंगे आगे, क्या हो जाएगा, -1 और -4 -5 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 का यानी कि -3 का स्क्वायर इक्वल टू √अंडर क्या हो जाएगा 25 प्लस 9। क्या हो जाएगा 25 प्लस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस 9। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी 34 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। तो सी डी के लिए भी वही सेम फार्मूला, वही क्या करेंगे हम लोग, -4 और -1 का होल स्क्वायर, -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे सी डी निकाल रहे हैं। यानी कि अगर ए बी बी सी और सी डी निकाल, तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। सी डी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी और डी के लेकर के -4 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी थोड़ा, -4 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर वही एक लाइन में हम लोग चलेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 9 प्लस 25 यानी कि यहाँ पे 34। यानी कि ए बी भी 34 √अंडर, बी सी भी √अंडर 34 और सी डी भी √अंडर 34 ही आ गया। अब क्या बचा डी ए, तो डी ए निकालेंगे हम लोग। डी ए के लिए फिर वही काम, डी ए के लिए करेंगे 1 माइनस क्या होगा +4 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा, 1 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 7 और -4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू √अंडर यहाँ 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। अगर 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है ना, तो आपको पता ही है। तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 9, फिर से क्या आ गया √अंडर 34। यानी कि एक बात तो पता चल गया कि चारों आपस में बराबर है, यानी कि लग तो रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे। तो दोनों डायगोनल कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे अल्टरनेट करके, ए सी और बी डी। तो ए सी क्या होगा, ए सी इक्वल टू √अंडर क्या हो जाएगा, ए सी में ये दोनों, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर है ना, ये दोनों में -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -7 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा √अंडर माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया √अंडर 4 और प्लस 64, क्या हो जाएगा √अंडर 68। यानी कि हमारा क्या निकल गया, ए सी निकल गया, क्या √अंडर 68 निकल गया। तो हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे कि जो बी डी है वो बी डी को निकालेंगे, यानी कि ए सी तो हम लोग निकालेंगे, दूसरा डायगोनल जो बी डी है उसको हम लोग निकालेंगे। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा √अंडर बी ए और डी ए, तो -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 और -2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे √अंडर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,
अगर हम लोग निकाल ले वैल्यू तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा √68। इसका मतलब आपको ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि ये कंफर्म है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर इसलिए क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल है, यहाँ देख लीजिए चारों, और डायगोनल्स भी जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करके उतार लें। और ये क्या हो गया, ABCD इज ए स्क्वायर, यानी कि ABCD एक वर्ग है। आप फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। कैसे पता चला, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के पता कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात कि 3 सहेली है, असीमा, भारती और कैमेला। ए से असीमा, बी से भारती और सी से कैमेला, ये तीनों बैठी हुई है। जिस अवस्था में बैठी है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके रूप में इसको अरेंजमेंट कर दिया गया है। ठीक है, वाई एक्सिस, तो इसको अरेंज कर करके रखा गया है। और पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों एक ही लाइन में बैठी हुई है, क्या वो सच में, अगर एक लाइन में होगी तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर यानी कि संरेखी, एक ही रेखा में अगर 3 पॉइंट एक रेखा में हो तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ जाए उसको कोलिनियर बोलते हैं, हिंदी में उसको संरेखी बोलते हैं, यानी कि एक ही रेखा में। अब नंबर अगर पुट कर दे तो पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो जो पॉइंट हम लोग को मिला है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर ले, आप रूल के हिसाब से समझिए कि अगर AB निकालते हैं और BC निकालते हैं, अगर AB और BC को जोड़ने पर जब AC आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो AB और BC को जोड़ने पर AC आ जाए, इसका मतलब वो दोनों तीनों एक ही लाइन में है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट कर लें कि A कितना है 3,1, B कितना है 6,4 और C कितना है 8,6 है। ठीक है ना, पॉइंट तो मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, AB निकालेंगे। तो AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम टू सेम x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पुट कर दें हम लोग AB में, क्या करेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या आ गया आपका यहाँ पे 9 प्लस 9 यानी कि √18। ठीक है, √18 को क्या लिख सकते हैं आप, 3√2 लिख सकते हैं। लिख दिए। चलिए हम लोग निकालेंगे अब क्या, BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BC इक्वल टू हो जाएगा फिर वही 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 और 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका √4 प्लस 4 यानी कि √8 को क्या लिख सकते, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि AB निकल गया, BC निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CA या AC। तो AC निकाल देते हैं। चलिए, घर में तो AC है नहीं, तो यहीं से निकाल ले। चलिए क्या करते हैं हम लोग, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि √25 प्लस 25, यानी कि फिर क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 50। 50 का मतलब हो गया आपका, अगर तोड़ दे इसको तो इसका वैल्यू निकल जाएगा आपका 5√2 यानी कि 50। अब चलिए चेक कर ले हम लोग क्या सच में ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए क्या करना होगा हम लोग को कि AC इक्वल टू BC, AB प्लस BC ना, AC जो पूरा है बड़ा वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB प्लस BC। तो पुट करें, AC कितना आया है, तो AC का वैल्यू आया 5√2, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5√2। AB कितना आया है, तो AB आया 3√2। BC कितना है 2√2, तो हम लोग लिख दिए 2√2। तो 5√2 तो इधर हो गया हमारा, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5√2, और दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि A B और C
क्या है, तीनों एक ही लाइन में है, यानी कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, संरेखीय है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये प्रूफ हो गया, क्योंकि ये मेरा वेरीफाइड हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, मतलब कि x और y के बीच में एक ऐसा संबंध बनाना है, बताना है, ठीक है, जो कि 7,1 एंड 3,5 से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो x, y जो है वो क्या है, बराबर दूरी पे है। हिंदी में भी वही बात बोला गया, x तथा y के बीच संबंध ज्ञात करें यदि, यानी कि x, y जो है 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। चलिए इस डेटा को हम लोग आराम से लिख लें। ये मान लीजिए कि a है, p हो गया x, y, और ये b हो गया। b में 3,5 है जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 7,1 है, तो इसका नाम p हो गया। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया कि बराबर दूरी पर है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार AP जो होगा वो BP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। AP यानी कि ये, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP का बात करें तो इसमें भी दोनों को डिफरेंस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर होता है, दोनों को पॉइंट का डिफरेंस का स्क्वायर होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नॉर्मली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ऐसे 49 लिख सकते थे बट लिख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस -2 भी ना, -2a और b, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab यानी कि 2a और इंटू में 1। अब इक्वल है तो इक्वल दे देंगे हम लोग, इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, 2a और b। ठीक है, फिर प्लस इसको भी तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab यानी 2 इंटू y इंटू 5। ये लाइन को इतना लंबा हम लोग तोड़ दिए तो पहले काट देते, जो कट रहा है ये और ये कट गया, दोनों प्लस में था, इक्वल के अपोजिट में। इक्वल के अपोजिट में अगर प्लस में हो तो दोनों नंबर सेम हो या दोनों कोई भी सेम चीज़ हो कट जाता है, तो दोनों सेम था और इक्वल के अपोजिट था। अब y भी कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब जो बचेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा 14x प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -2y। इस साइड में ये बचा, ये बचा, ये और ये। इधर क्या बचेगा, इधर चेक कर लेते हैं हम लोग। 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 2 6x हो गया, और वहाँ पे क्या बच गया 25 है ना, और -5 2 10y। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला लगा चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, और इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा -9 प्लस में था, इधर आके -9 हो गया, और ये -25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख दें हम लोग, यहाँ पे अगर है तो फिर कमेंट बॉक्स खुला है आपका, आप लिख सकते हैं। ठीक है, -10y है ना, जो जैसा था उसको इधर रहने दिया। अब इसको माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 14x ये वाला। ठीक है, अब इधर जाके क्या होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, +2y है ना, ये हो गया आपका। तो अब क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, इसको सॉल्व करिए। 25 में 50 में 25 गया, 25 में फिर 9 जाएगा, कितना बच गया 16, यानी कि यहाँ पे बच गया आपका 16। ठीक है, घटाने के बाद अभी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा
6x और यहाँ पे क्या है 14x, दोनों घटेगा और प्लस का साइन रहेगा 8x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें भी घटेगा 10y और प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा 8y, यानी माइनस में कि प्लस में, तो बड़ा कौन है 10 वाला, यहाँ माइनस रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8y। इसको हम लोग एक छोटा सा बॉक्स में सॉल्व कर लेंगे फाइनली। तो मेरा जो इन दोनों के बीच संबंध है, कैसा संबंध है हमको खुद नहीं पता, देखते हैं। 16 इक्वल टू, दोनों में 8 सेम है ना, तो 8 को क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे, बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ बच गया 2 कट गया, तो बच गया 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए यही संबंध था, इसी के चलते हम लोग परेशान हो रहे थे कि क्या संबंध है x और y के बीच। तो आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 भी खत्म हो गया, अब बचा एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे 7.1 की तरफ। ठीक है, तो अब इसका संबंध चेक करते रहिएगा। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद 7.1 एक्सरसाइज है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 तक समझ लें और क्या बोला जा रहा है उसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। फाइंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है आपको, इन्हें निकालना है, जो कि ये दोनों ए और बी के पॉइंट से समदूरस्थ है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पर है। ठीक, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए एग्जाम्पल नंबर 4 लगभग वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है कि कुछ पॉइंट नॉन है, यानी कि जानकारी में है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको बता दें कि अगर एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो वाई 0 और वाई एक्सिस पे बोलेगा तो एक्स 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछेगा तो वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे पॉइंट पूछेगा तो एक्स 0 हो जाएगा। पूछा किस पे है, वाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 0 और वाई तो वाई रहेगा ही। पॉइंट ए दिया हुआ है आपका क्या 6,5 और बी क्या दिया हुआ है आपका -4,3। तो चलिए नॉर्मली सॉल्व कर ले हम लोग वही फॉर्मूला पे कि अगर इक्वी डिस्टेंस बोला है तो इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग P, और AP जो होगा वो इक्वल हो जाएगा क्या BP का, यानी कि दोनों का अगर स्क्वायर कर दे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं। 6 माइनस 0 6, चाहे यहाँ पे लिख लिया आप, ऐसे भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, क्योंकि 0 माइनस 6 होगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 25 और माइनस 2ab, तो 2 हो गया, a हो गया y और b हो गया 5 इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 0 -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है, प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। एक लाइन और लेंगे हम लोग, चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या हो गया कट गया आपका 36 और 25 कितना हो गया, तो जोड़िए 36 और 25 कितना हो गया आपका 30 20 50 61 हो गया ना, 30 प्लस 20 50 और 6 प्लस 5 11, तो 61 हो गया, माइनस यहाँ 10y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चेक कर लें 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 6y हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 61 माइनस 25, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा -6y और प्लस 10, तो घटने पर क्या आ जाएगा 10y होगा, तो 4y आ गया घटने पर, और यहाँ क्या बच गया 36। तो 4 से कितना टाइम कटेगा 9 टाइम में 36 कट जाता है, यानी कि 4 का पहाड़ा में 9 बार में ये खत्म। तो y बराबर क्या आ गया आपका, तो y बराबर आ गया आपका 9, यानी कि पॉइंट क्या मिल गया y एक्सिस पे, y एक्सिस पे यानी कि y अक्ष पे जो हमको पॉइंट मिला, बिंदु जो मिला वो मिला 0, y था, तो 0, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको क्या मिला 0, 9।
ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें 7.1 को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे उसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।